चैप्टर का क्रक्स पॉइंट ये है, सारे बच्चे बताना, ये है, यहाँ पे तो जो डिस्कस किया था, सॉरी नॉट चेक, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है? अब इन्होंने ले लिया ज़ेनन को, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट या एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, जहाँ तक यही लग रहा है आपको। क्या इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब आ गया ज़ेनन फिगर के अंदर। अब ज़ेनन के साथ यही काम करवाया गया PTF6 के साथ। बोला ज़ेनन को एक बार रिएक्ट करा के देख लेते हैं। और बहुत आश्चर्यजनक बात हुआ कि ज़ेनन ने कंपाउंड फॉर्म करके दिखा दिया। और इसमें था माइनस चार्ज और इसमें था प्लस चार्ज। बोला कौन सा बड़ा बात हो गया भैया, ये बना लिया तो ये भी बना लिया। अरे भाई आपकी बेसिक रूल ही खराब हो गई। ज़ेनन एक नॉर्मल गैस है और नॉर्मल गैस के पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती है, वो खुद सफिशिएंट है। तो ऐसा क्या हो गया उसने बॉन्ड बना लिया। टर्न तो यहाँ पे आएगा ना सबसे पहले। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, कम था, ज्यादा था, कम था, बॉन्डिंग बन रही थी। ज़ेनन सफिशिएंट क्यों है? नियॉन की क्या जरूरत है बनाने की, नियॉन के पास तो खुद 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज़ेनन के पास एटॉम्स में खुद सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों जाएगा वो बॉन्ड बनाने के लिए? बट बॉन्ड फॉर्म कर गया एंड दैट बॉन्ड वाज द फर्स्ट आपका कंपाउंड बना जो कि नॉर्मल गैस से बना था और वो कंपाउंड यही था दुनिया के अंदर 1962 में सबसे पहले फॉर्म हुआ। उसका नाम था ज़ेनन प्लैटिनम, सॉरी, हाँ, ज़ेनन। इसका नाम बाद में लिखेंगे ऐसे, ऐसे करके लिख लो, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें नॉर्मल उस पे नहीं जा रहा हूँ, नोमेनक्लेचर पे, हालांकि इसका नाम अलग तरीके से लिखाएगा। और ये कंपाउंड बना और ये लगभग रेडिश ब्राउन कलर का था। कौन से कलर का था बोलो? रेडिश ब्राउन कलर। तो पूरी की पूरी दुनिया में चर्चाएं छिड़ने लगी कि साला आज तक तो समझ रहे हैं कि जिसके पास कमी है और जिसके पास ज्यादा है वही बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ तो लोग वैसे भी आ रहे हैं जिनके पास कमियां ना तो ज्यादा है। ये वही बात हो गई कि आपके पास अच्छे खासे अमाउंट बैंक बैलेंस में है और तब भी आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं चावल उठाने के लिए। अरे बोलो हाँ या ना? अभी तो यही हो रहा था ना, एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी का बेसिस पे बॉन्डिंग हो रही थी। ये तो हो गई साली इसमें पैसे में ऑलरेडी था, वो भी फंस गया। तब एक्चुअली स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तब ये चैप्टर एक्चुअली आया फिगर में, इसलिए इसको सेपरेट करा गया और इसके अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन अब स्टार्ट होगा। आया समझ में? द पहला बॉन्ड वाज ज़ेनन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड और ये रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड हार्टलिक नाम के साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा पकड़ा, रिएक्ट करा के देखा और कंपाउंड बन गया। बस मेरा डिस्कवरी होना चालू है, वो डिस्कवरी इसी चक्कर में होगा। ज़ेनन के साथ नॉर्मल गैस, सॉरी, हैलोजन रिएक्ट करना चालू करेगा, बनेगा HgF4, ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड्स। और डिटेल डिस्कशन होगा। ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड्स ये टेट्राफ्लोराइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये तमाम कंपाउंड्स ज़ेनन के बन जाएंगे और इसी साल आपको पढ़ने हैं सर। तो सवाल खड़ा वही ज़ेनन कहाँ गया बीच में? ये तो डेफिशिएंसी एफिशिएंसी गेम ही खत्म हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा है, ये फॉर्म कर रहे हैं बॉन्ड, इसका तो हम लोग आंसर, ये बॉन्ड फॉर्म कर गया, बॉन्ड फॉर्म कर गया तो बहुत बड़ी इनको बहुत सारी बधाइयां मिलने लगी और ये बात बिल्कुल सही हो गया। 1962 का ईस्वी चल रहा है, थोड़ा समझ जाओ। हेलो, कि भैया ऑलरेडी ये जब फुलफिल था तो ये क्यों बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये सारे कंपाउंड्स बनेंगे। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको पढ़ने हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अब आप लोग अभी घबराना मत,
आप भैया कैसे बना रहे हैं? आपको कैसे आता है? ये सवाल ही गलत, ठीक ना? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अभी टेंशन ना लें, सब हम लोग सीखेंगे एक्स्ट्रा करके। बलून डाल के इसमें रूम बना दिए हैं। ये बलून का क्या काम है? वो बात की बातें हैं। बट इसका स्ट्रक्चर फिलहाल ऐसा बनता है। इसको हम लोग नाम देते हैं प्यार से स्क्वायर प्लानर। क्या नाम देते हैं बोलो? स्क्वायर प्लानर। आप लोग ये धीरे-धीरे करके सब सीखोगे। बोला था ना, स्ट्रेसोफोर का स्ट्रक्चर बताएँ कैसे बनता है? वो चैप्टर आ चुका है, वो दिन आ गया आपका। जैसे ये है, इसका भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत इंट्रो कर रहा हूँ, मतलब फ्लेक्स कर रहा हूँ अपने नॉलेज को आपके आगे। आगे चल के समझाएँगे इसको कैसे हो रहा है ये। बोलो हाँ या ना? तुम जेन ज़ी वाले बच्चों, हैं? तुम्हें फ्लेक्स वर्ड ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बोलो हाँ या ना? पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा कैज़ुअल है ना? चलो देखो, बोलो यार ये तो हम लोग बन गया नाम होता है बच्चा, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्या कहते हैं बोलो? बाइपिरामिडल। और इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। अब ये सारी कहानी इस चैप्टर के अंदर आ रही है। मैं तुम्हारे क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने के लिए चैप्टर्स और स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ ताकि समझो इस चैप्टर में क्या-क्या होने वाला है। जैसे कि ऊपर वाला बॉन्ड अपने नीचे वाले चारों से एक रिश्ता बनाएगा और इसको बनाने के बाद एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पिरामिड। स्क्वायर स्पेन के लिए कहा जाता है और बाई पिरामिड। एक पिरामिड को ऊपर और एक पिरामिड, बाई पिरामिड कह देते हैं। ठीक है? फिलहाल के लिए मोटे तौर पे बता रहा हूँ ये चीज़। ये कहानी हो गई। कोई बेसिक गेम नया गेम खेल करके चले गए। अब इस पे डिटेल स्टडी स्टार्ट होगा। और स्टडी जैसे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले पिक्चर में एक टर्म आया। टर्म को हमको बताना ज़रूरी है, और जाके आप इसको ऑलरेडी अच्छे से समझोगे। एंड दैट टर्म वाज़ बेसिकली, उससे पहले कुछ इंट्रो और समझो। एक कर्व बना, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, आर का। लुक हियर, सारे बच्चे देखना यहाँ से। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का एक कर्व बनाया गया। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का क्या कर्व है? सुनो। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी क्या सिखाता है? लॉजिक समझिएगा। मैंने एक फ़ॉर्मूला लिखा पोटेंशियल एनर्जी का अभी से कुछ देर पहले। क्या लिखा था बोलो? के Q1 की जगह आर लिखा था ना? अब सुनना सब कोई क्या कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जैसे कि तो बच्चा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आप फटाक से बोलोगे mgh, बिना सोचे समझे। ना यहाँ m है ना g है, क्या चल रहा है यार, तुम क्या बोल रहे हो? क्या ग्रेविटी लग रही है भाई? और का तो कोई चीज़ भी नहीं है। और मास का था क्या? अरे बहुत जगह ही मास नहीं लिखा हुआ है। तो ना तुम्हारा m है, ना तुम्हारा g है, ना तुम्हारा h है, तो फॉर्मूला कैसे mgh बन गया? सुनो, पोटेंशियल एनर्जी को फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक्चुअली डिफाइन कैसे करो? कहते हैं किसी भी सिस्टम के अरेंजमेंट से, उसके स्टेट से, उसके साइज से, उसकी पोजीशन से, फिर से बोलेंगे, शेप से, साइज से और पोजीशन से जो एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ये राइट डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम पर क्या है वो मात्र एक हिस्सा है पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है, मैंने बोला ना एक पोजीशन, उसे पोटेंशियल एनर्जी कह दिया mgh। वो मात्र एक हिस्सा है, एक्चुअल डेफिनेशन कहीं और लाई करता है। अब देखो, यहाँ पे 2 लोग आपस में आके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे थे। पता है क्या बचपन में आपने ऐसे-ऐसे गोला बनाया होगा के अंदर कभी ना कभी? बनाया था क्या? बनाया था ना इस तरीके से घेरा घेरा? कभी नहीं बनाया ऐसा लाइफ में? साला! एनसीईआरटी किताब है तुम्हारे घर में? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनता है। लॉजिक समझो क्या होता है। मानो कि ये वाला डेटा, गौर कीजिएगा प्लीज़ इस ग्राफ में। मान लो ये वाला डेटा 0 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? 0। मैं इसको 0 नहीं लिया R को, मैं इसको 0 लिया हूँ, ठीक है? अब सोचना, 0 के नीचे क्या होता है, माइनस या प्लस? माइनस, ठीक है? अब सुनना मेरी बात को। ऐसा मानो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है रिश्ते की तरह, थोड़ा लॉजिक समझना। रिश्ते की तरह है, कैसा रिश्ता है बता रहे हैं। मान के चलो तुम्हारे हाथ में सैंड है, सैंड को तुम कसे जा रहे हो, और कसे जा रहे हो। एक हाथ पर कसोगे, हाथ में सैंड रहेगा। हाथ ज़्यादा कसोगे ना,
तो आपके सैंड आपके क्रेविसेस से क्या उससे सैंड लीक होके बाहर और कसोगे और बाहर आएगा। तो रिश्ते में जितना कसोगे, जितनी बार हाथ खोलोगे, वो सैंड कम होता चला जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील करना बात को। बॉन्डिंग उतने तक ही अच्छी होती है जितना आप एक पर्सनल स्पेस दे रहे हो। ज़्यादा घुसे, वो चीज़ खराब होना चालू हो। समझ में आई बातें? अब वही केस यहाँ भी होगा, गौर करना एकदम सेम। आपके रिश्तों की तरह ये चलेगा। याद रखना, जब तक एनर्जी नेगेटिव है, मैंने अभी बताया था, एनर्जी क्या है बोलो? नेगेटिव। तब वो चीज़ स्टेबल है। अब सुनना, मान के चलो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ज़्यादा है, तो एनर्जी नेगेटिव रहेगा। और थोड़ा कम हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैं थोड़ा ज़्यादा बना देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा कम हो गया, ये पूरा एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा। आके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और अधिक ओवरलैप कर गया, तो ये तुरंत पॉजिटिव होना चालू हो जाए। अभी बताया था ना, नज़दीकियाँ एक हद तक सही, उसके बियॉन्ड वो चीज़ कमज़ोर करता है उस चीज़ को। समझ में आते है? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, एक पर्सनल स्पेस होता है, समझो जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे तुम पहले बचपन था ना, क्या होता था मम्मी पापा तुम्हें कहीं ले जाना है, तुमसे पूछते भी नहीं थे, गर्दन पकड़ उठा के इस बेड से उस बेड। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम सोचो कैसा लगेगा, कोई गेस्ट आए हुए हैं, तुम बड़े हो चुके हो, लंबे-संबे थोड़े बड़े दिख रहे हो, और थोड़ा चोटी पकड़ के इधर से उधर कर रहे हैं। अब वो छोटा सा बच्चा के लिए अच्छा लगता है, उठो यहाँ से, उधर चल जाओ, रख दिया उसको तकिया की तरह। और तुम्हारी चोटी पकड़ के एकदम से शुरू कर दिए, तो गुस्सा हो गए ना, मम्मी को थोड़ा-सा बात हुआ, पापा जी के सामने तुम चोटी खींच के उधर ले गई। द कंडीशन इज़ दैट एक पर्सनल स्पेस सबका होता है, वही बात है, गौर कीजिएगा। इधर देखो, लॉजिक समझिएगा सारे बच्चे इस बॉन्ड का, और ये आपको एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ रहे हैं, मान के चलो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम नज़दीक आ रहे हैं, लगातार देखो ये ग्राफ ब्लैक वाली लाइन पे गौर कीजिएगा। ये ब्लैक वाली लाइन क्रैश करके नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, राइट? और अपने मिनिमम बॉटम लेवल को टच कर गई। जहाँ भी बॉटम लेवल को टच कर गए बच्चे, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड फॉर्म कर गया आपका, ठीक है? आप सोच रहे हैं कौन ओवरलैपिंग करा दो बस तो एक-दूसरे में, तो क्या होगा समझना अच्छे से। अब उल्टा रिपल्सन स्टार्ट होना चालू होगा, और रिपल्सन होते-होते जहाँ भी पॉजिटिव चला गया, 0 के नीचे क्या होगा? नेगेटिव, उसके ऊपर जहाँ पॉजिटिव हो गया, बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा बोलो? और यहाँ पे क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्म या स्प्लिट? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे पोटेंशियल चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव या पॉजिटिव, और ऊपर याद रखना पोटेंशियल जी पॉजिटिव अच्छी बात नहीं होती है। अब लॉजिक भी समझ लो इसके पीछे। मान के चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिक्स हो रहा है, ठीक है? कैसे होंगे? तो लॉजिकली समझिए कैसे मिक्स हुए होंगे। ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ठीक समझ। इसके बीच में क्या आता है? न्यूक्लियस। बोलो हाँ या ना? और चारों तरफ कौन घूम रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या? अब सारे बच्चे बताना। इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे माइनस या प्लस, तो माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा बोलो? मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? इसके किसके पास? ये तब तक पॉसिबल है जब तक ये लोग ओवरलैप ना कर पाएँ। तो बस घुसा दो, पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा जाएगा, फार्मूला में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करने लगेगा, होगा। क्या होने लगेगा? रिपल्सन, और रिपल्सन में कोई चीज़ स्टेबल हो पाएगा? ग्राफ का मीनिंग समझ में आया क्या हुआ? मुझे सुनना। एक सर्टेन एक्सटेंट तक हो रहा था, बॉन्ड फॉर्म कर गया। आपने कुछ ज़्यादा ही ओवरलैपिंग करवा दी, बट न्यूक्लियर ओवरलैपिंग रिपल्सन स्टार्ट हो गया, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ही चार्जेस, रिपल्सन जैसा है खुद से पॉजिटिव डेटा को ले लेगा। और सुन लेना, तो टर्म बार-बार बॉन्ड लेंथ कहते हो ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का, यही एक्चुअली बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ पे अगर दे दिया जाए और बोले आपसे बॉन्ड लेंथ क्या है, तो ये ओरिजिन से लेके जहाँ पे ये लोअर वैल्यू को टच किया है ना, ये बॉन्ड लेंथ है। ये क्या चीज़ है बताओ? बॉन्ड लेंथ। कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पे? समझ में आई सभी को? तो सारे बच्चे बताना।
पार्शियल अगर नेगेटिव है, अट्रैक्शन है या रिपल्सन, नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तो एमिशन कब होता है? पोटेंशियल जगह नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और जहाँ पे ये सबसे लोअर वैल्यू ले लेता है, ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं बोलो सभी कोई? दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड लेंथ। कौन सा लिंक कहलाता है? लिंक कहलाता है वो। कोई दिक्कत कोई मत नहीं, तो समझ में आते ये कुछ डिस्कवरीज है, कुछ ग्राफ का जिस्ट है जो कि स्टार्टिंग में चक्कर में जानना है, फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें एंटर करते जाएंगे डिटेल में। चलिए कॉपी कर लीजिए एज इट इज। यहाँ पे टॉपिक ग्राफ ऑफ एनर्जी सेकेंड वाली। यहाँ टॉपिक डालेंगे ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम भी। हम्म। ग्राफ का ये ग्राफ आपको 2-3 चैप्टर में रेकर करेगा बार बार।
हुँ? कौन-सा फिगर? नहीं, पहले ये फिर वो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब बोला। आपको बना लो, आपको अच्छा लगेगा कॉपी देखने में सुंदर। अभी उसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ये समझाने के लिए बोला। ये बनाना। हुँ, थोड़ा-सा पोटेंशियल एनर्जी ये वाला लिखो और ये बनाओ। चलिए अगर लास्ट ग्राफ बना लिया हो 2 पॉइंट्स लिखेंगे स्टार करके। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 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 वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी indicates indicates the stability of indicates the stability of indicates the stability of given compound, indicates the stability of given compound, stability of given compound, while the positive data while the positive data indicates indicates unstable 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 system of unstable system of a given molecule, unstable system of a given molecule, unstable system of a given molecule, unstable system of a given molecule। ठीक है, और जितना निगेटिव हो उतना बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ potential energy curve,
the lowermost point of potential energy curve, the lowermost point of potential energy curve, potential energy curve, the lowermost point of potential energy curve indicates 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 the bond is formed between two atoms. The bond is formed between two atoms. The bond is formed between two atoms. Between two atoms. And the distance at that point, the bond is formed between two atoms, and the distance of that point, and the distance of that point from the origin, and the distance of that point from the origin, that point from the origin indicates bond length. 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 क्लियर है सभी को? तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड लेंथ को। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉजिटिव होगा तो ये खराब है, निगेटिव होगा तो ये बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सबको समझ में आया एक वाला कर्व? क्लियर है सभी को? नाउ गिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब शुरू होगा आपका भैया कुछ देर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले आपको समझना है एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ कोवैलेंसी। टॉपिक डालो सारे बच्चे, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, वैलेंसी जानते हैं आप लोग? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है बोलो? किसी भी इलेक्ट्रॉन से, किसी भी कितना इलेक्ट्रॉन का दान प्रदान करने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। यही बात होती है ना? जैसे ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 3। दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी। क्या कहलाता है वो? अब लिखेगा कोवैलेंसी, लिखेगा इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज number of unpaired electrons. It is defined as number of unpaired electrons, unpaired electrons, unpaired electrons in ground and excited state of, in ground and excited state of, and excited state of, and excited state of, in ground and excited state of, ground and excited state of a given atom. In ground and excited state of a given atom, it is defined as number of unpaired electrons in ground and excited state of, in ground and excited state of a given atom, in ground and excited state of a given atom. लिखा सबने? Now look here. What is the meaning of? चलिए, सारे बच्चे ने क्लोरीन के बारे में सुना है क्या? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 2, 8 और 7। आउटर मोस्ट में कितना? सबने डब्बा भरना सीखा है लाइफ के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब भर के आए हैं। चलो शुरू करते हैं। 2, 8 और क्या चीज? 7। आउटर मोस्ट वाला बनाएंगे आप। चलिए हम लोग लिखते हैं एक बार, इसका ऐसा वाला भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। लिखा है सबने क्या? चलिए पी में कितना डब्बा? पी में कितना डब्बा बोलो? पी में 5 डब्बा, 3 डब्बा। कितना डब्बा? 3। आइए कहानी समझते हैं। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को पकड़िए, लास्ट मतलब थर्ड सेल वाला। पी में 3 डब्बा होता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। 1, 2 है ना, और पी में 5 है, तो कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 और सबको मालूम है भरना ये चीज, ऑलरेडी सिखाया है। बताओ पी में, अच्छा बताओ थर्ड सेल में क्या होता है? मैंने बताया था आपको, पहले में होता है sp,
एस सेकेंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, एसपी एंड डी होता है ना, तो इसमें डी भी होगा। ठीक है, अब ये हो गया बच्चा आपके लिए 3s2, 3p5 और 3d0। डी में कोई नहीं है, बट डी है, डी है, डी में कुछ नहीं है, बट डी है। ठीक है, डी का डब्बा खाली है। अब सुनो सारे बच्चे यहाँ पे, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ चेंजेस, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहेंगे। कौन सा स्टेट कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। ये मैंने लिखा है तभी डेफिनेशन में। ग्राउंड स्टेट मतलब जहां पे कोई चेंजेस नहीं आया। उसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड मतलब जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है, कितना है बोलो, बोलो यार। एनआई से एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसका कोवैलेंसी 1 हो जाएगा, कोवैलेंसी 1। अब चलिए इसका एक्साइटेड स्टेट ले रहे हैं। अभी एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन्स को एक डब्बा से दूसरे डब्बे में ट्रांसफर करते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड, सेल एक ही होना चाहिए। सेल मतलब क्या है, सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ रहे होंगे, सब में तीन 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 है, हर तीन में नहीं हो सकता, तीन और तीन में एक्सचेंज होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो कैसा बन जाएगा बोलो, एक दो, एक तीन, और क्या हो जाएगा यहाँ, कितने अनपेयर्ड हो गए बोलो, तीन अनपेयर्ड हो गए क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए, पॉसिबिलिटी ये वाला भी अनपेयर उछल के यहाँ चला जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्साइटेड स्टेट 2 लिखेंगे इसको। अब कैसा बन जाएगा बोलो, एक दो, ज्यादा बन गया, एक दो और तीन, और उछल के आगे चला गया, तो कितने बन गए बोलो, 5। ठीक है, ये भी जंप करके आगे चला गया, अब बोलो कितना बन जाएगा, एक, फिर बोलो सभी कोई, एक दो तीन, और कितना बन जाएगा बोलो, एक दो तीन, तो कितने बन गए बोलो, 7। तो मैंने क्या कहा आपसे, किसी भी एटम के ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पहले वाला जो स्टेट है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उसमें कितना अनपेयर्ड था, एक, तो कोवैलेंसी कितना हुआ, 1। इसमें कितना है, 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइट का मतलब नीचे से इलेक्ट्रॉन को भेज के किधर जाना है, ऊपर, तो 3। इसमें कितने बन गए, 5। कैसे बने 5 समझ में आया, 1 2 3 4 और 5। फिर इसमें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। आया समझ में। मैं बोलूंगा अगर क्लोरीन का कोवैलेंसी अगर देखना है, इसका कोवैलेंसी क्या क्या पॉसिबल है, 1 3 5 और 7। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, क्लियर है सभी को, इसका कोवैलेंसी कितना हो सकता है बोलो, 7। ग्राउंड साइडेड स्ट्रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अब आपको अनपेयर्ड कैसे बनाना है सुन लेना, तीसरे का तीसरे में ही भेजो, ऐसा नहीं कि दूसरा का तीसरे में आप भेज रहे हो। देखो इस सब का 3 3 3 कॉमन है, मतलब ऐसा देखो, ये भी थर्ड सेल में लाई कर रहे हैं, ये भी तीसरे सेल में लाई कर रहे हैं, ये भी तीसरे में, इसलिए एस पी और डी। एस में कितना टुकड़ा होता है बोलो, एक, पी में कितना, दो, तीन, और डी में, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। दिस इज कॉल्ड एज, क्या जल्दी बताइए, कोवैलेंसी। क्या कहलाता है बोलो, कोवैलेंसी। मैं आपसे इसी तरीके पूछ लेता हूँ, आप बता दो सिंपल, मैं सल्फर का पूछता, सल्फर का, हाँ सल्फर का ही दे लो। सल्फर का 16 होता है बोलो, क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, बोलो हाँ या ना। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का पकड़ लो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये दोनों लिखो, 3s, 1 2, 3p में कितना होगा बोलो सब कोई, 1 2 3 और 4, 3d खाली होगा क्या, हाँ, 3d में कितने होंगे, 5, बना दो 5, बन गया क्या। ये वाला स्टेट क्या कहलाता है बोलो, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है,
कितने अनपेड है बोलो बोलो। ये भी अनपेड और ये भी क्या है बोलो अनपेड। तो कोवेलेंसी कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट आ जाओ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आना चालू होगा, उछल के किधर चला जाएगा आगे। आगे चला गया तो कितना डब्बा, 1 2, बना दो 3 डब्बा, 1 2 और 3, बना दो 5 डब्बा, 1 2 3 4, कितने बोलो खाली हो गए। अनपेड 4 हो गए, तो कोवेलेंसी कितनी होगी 4। और भी पॉसिबिलिटी है क्या, और भी पॉसिबिलिटी है, नहीं है क्या। 3 से 3 में यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है क्या। हाँ, तो एक्साइटेड स्टेट 2 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, पहला डब्बा, फिर कितना हो जाएगा बोलो सब कोई, पहला दूसरा और तीसरा, फिर कितना हो जाएगा बोलो, 1 और 2, कितने हो जाएंगे बोलो 6। तो कोवेलेंसी कितने की, 2 4 और 6। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। कैसे कोवेलेंसी निकालते हैं पता है, आपने ग्राउंड स्टेट में भी देखो और उसकी एक्साइटेड स्टेट में सेम डब्बा सेम में ट्रांसफर करना। आप सुनो कहा, जैसा कि मान लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बोलो तो, ऑक्सीजन बोलो यार, एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, नहीं हुआ क्या, 2 2p4। सेकेंड सेल में क्या क्या पॉसिबल है बोलो, एस और पी नहीं होता है क्या। अब डब्बे की तरह वो मत भेज देना। आप बताओ ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा बोलो, 2s2, तो 1 2, 2p4, तो 1 2 3 और 4। अब पता है कहीं जा सकता है क्या ये, आप बोलोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चला जाएगा, तो पेयरिंग तो कर ही देगा। नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। इसका हर हाल में वैलेंसी एंड कोवेलेंसी सेम आएगा, वैलेंसी एंड कोवेलेंसी क्या आएगा सेम। तो इसका कोवेलेंसी अगर आप देखोगे तो इसका कोवेलेंसी भैया एक ही हो सकता है, 2 हो सकता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड है। सिमिलरली बताओ फ्लोरीन का, बोलो दिमाग लगाओ, 9 है, क्या लिखेंगे बोलो, 1s2 2s2 2p5 होगा। बताओ एक ही अनपेयर्ड बचेगा ना, 3 में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और 5 है तो एक ही बचा। इसका मैक्सिमम कोवेलेंस कितना हो सकता है, 1, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका वैलेंसी कोवेलेंसी सेम है। आपको ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, इनमें से दिए गए कौन से एलिमेंट का वैलेंसी कोवेलेंसी सेम होगा। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कोवेलेंसी वैलेंसी सेम है। फिर सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है बता सकता है कोई, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है बोलो। सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मात्र -2 होती है। बट कोवैलेंसी 2 भी है, 4 भी है और 6 भी, ये डिफरेंसेस होता है वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। ठीक है। अब सुनिएगा सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट, मैं तुमसे पूछता हूँ, आज सारे बच्चे आंसर करना। अब देखो किसी को बॉन्ड बनाना है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही रिलेट करना उस चीज को। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का कमी होना या ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। सुनो, बेसिकली क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम इसलिए बॉन्ड बना लेता है क्योंकि उसको अपने इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट सामने दिखाई देता है। ठीक है, मुझे एक पेयर नजर आया सामने में, मैं दोनों को मिला दिया, एक ऊपर और एक नीचे, बॉन्ड बन गया। नहीं होता एक्चुअली। तो बताओ ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताओ यहाँ पे इस केस में केवल ग्राउंड स्टेट में बताओ सल्फर के पास कितने अनपेड है, बाहर कितने फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन को कम होगा। हाँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, कितना कॉन्फ़िगरेशन, 2 कॉमा बॉटम उसमें से चाहिए, तो एक या तो ले सकता है या वो शेयर कर सकता है। अक्सर फिर बोलेगा कि मेरे पास भी कमी है, तुम्हारे पास भी कमी है, तुम मेरा एक यूज़ करोगे, मैं तुम्हारा एक यूज़ करूँगा। बोलो हाँ या ना? इसके पास कितने अनपेयर्ड है? 2 हैं? तुम्हारे 2 फ्लोरीन आएँगे। करवा लेगा इससे, बोलो हाँ। तो इस कारण से जब बॉन्ड बन जाएगा और फॉर्म कर जाएगा कंपाउंड SF2, क्या बन जाएगा बोलो? SF2। ठीक है, 2 फ्लोरीन, अरे नहीं आया, कैसे बोलो फ्लोरीन क्या करूँ उसमें? 7 है, तो चाहिए उसको। वो बोला जिसमें कमी होता है वो ले भी सकता है और शेयर भी कर सकता है। तो पता है क्लोरीन के पास 2 अंतर नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, पेयर लेने के साथ वो नहीं बनेगा। पेयर वाला ऑलवेज़ स्टेबल है, वो अंतर अनस्टेबल होता है। तो वो अंतर है, एक फ्लोरीन के पास अगर फ्लोरीन बनेगा
ऐसा स्कैनिंग कर लेता हूँ, काम बन जाएगा। ड्राइंग की जगह तो जगह खाली है, फ़ोन में होके अपनी एक ऐसे जैसे दोस्त को बुलाएगा ना, "भई आ जाओ एक खाली जगह है।" तो क्या बन जाएगा SF2 उसी तरीके से बताओ यहाँ कितने अनपेड हैं? राइट हैं? कितने अनपेड हैं? 4 तो कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं? तो कंपाउंड क्या बनेगा बोलो? ठीक है? नीचे कितने अनपेड हैं? 6 तो कितने बन जाएँगे बोलो? SF6 ठीक है? अब अगर तुमको बोल दिया कि क्या कंपाउंड SF5 पॉसिबल है? नहीं। SF5 बनेगा क्या? कहीं भी इसका कहीं भी 5 है? बनेगा? नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ SF7 पॉसिबल है क्या? अरे मैक्सिमम कितना जा सकता है वो 6 तक। 6 के बाद ऊपर जाएगा ही नहीं। तो क्या-क्या नहीं पॉसिबल है? SF7 नहीं, SF5 नहीं, SF2 हाँ, SF4 हाँ, SF6 हाँ। बोलो बना नहीं बना? नहीं आया। अरे बोलो येस और नो? इज़ इट ओके? ऐसा बन जाएगा। उसी तरीके से अगर क्लोरीन का कोवैलेंस कितने क्या-क्या हो सकता है बोलो? 1, 3 और क्या चीज़? 1, 3 क्या चीज़? 5 ठीक है? अगर क्लोरीन किसी से कंबाइन भी करना चाहेगा, तो अगर क्लोरीन चाहेगा CnF3 बनाने के लिए, पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। अबे! ये 3 नहीं है कहीं क्या? है ना? ClF7 बनाना चाहेगा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। कैसे नहीं बोल देते मुँह उठा के? क्लियर लिखा हुआ है साथ। अरे बोलो हाँ या ना? मैं पूछता ClF4 बनेगा क्या? ClF5 बनेगा क्या? आया समझ में? इम्पोर्टेंट समझिएगा क्या है? और देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए महत्व होता क्या है? गौर कीजिएगा। एक इंसान अपना इलेक्ट्रॉन देता है, वही इलेक्ट्रॉन को देता है जो अनपेयर्ड है। उसको पेयरिंग की ज़रूरत है। तो बोलते हैं सामने वाला देखो इतना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, उसके साथ पेयरिंग कर लो, बना लो बॉन्ड, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे बेचारे सल्फर के पास अनपेयर्ड होते हैं, फ्लोरीन का निकल बॉन्ड बना लेते हैं हम लोग मिलके। तो सल्फर डाइफ्लोराइड बना लिया SF2 फिर टेट्रा बना लिया, हेक्सा बना लिया, बस पेंटा और हेप्टा भाई पेंटा और हेप्टा नहीं बना। कहीं से प्रोविज़न ही नहीं है 5 अंक की, कहीं से प्रोविज़न ही नहीं है 7 की, कहाँ से बना? मैक्सिमम 6 ही तक जा सकता है वो। समझ में आई? तो आप 10th और 9th में जब पढ़े हो वैलेंसी पढ़े हो। वैलेंसी क्या था? कि किसी भी सीधे वैलेंसी का डेफिनिशन मैं बता देता हूँ। किसी भी एटम के अंदर या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो या कमी हो इलेक्ट्रॉन का। उसको पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या क्या करेगा? लेगा। यही बेल लाइन की प्रक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ ना वैलेंसी था। इक्विवेलेंसी के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है। तो सारी बातें ग्राउंड स्टेट के ऊपर हो रही थी आज तक। अब क्या हो रहा है? एक्साइटेड स्टेट क्योंकि एक्साइटेड स्टेट वहाँ आ नहीं सकते थे। ये ऑर्बिटल्स का नॉलेज ही नहीं था आपको। अब ऑर्बिटल्स का नॉलेज है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस पढ़ेंगे। आगे चल के इसको भी पढ़ लेंगे, इसमें कार्बन सीख लेंगे, फिर CFSE पढ़ेंगे, क्रिस्टल फुल डिस्प्लेशन एनर्जी, जहाँ पे हम ऑर्बिटल को तोड़ देंगे 2 हिस्सों में। ठीक है? तो वहाँ पे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है? चलिए लिख लीजिए कोवैलेंसी, राइट डाउन दिस एग्जांपल्स। यहाँ कोवैलेंसी कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कभी। वैलेंसी, कोवैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब अलग-अलग बातें होती हैं, आगे चल के सब आएगा डिटेल करके। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए खुद से बने। तू ही मेरा प्रेम सभी को टॉपिक समझ में आया अच्छे से? बोलो यार।
चलिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बोलिए, PCl3 नाम का कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में? PCl3 लगाओ दिमाग और रफ में करो। PCl3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? लिखो कन्फिग्रेशन, केवल मुंह मत देखो। अगर सीखे तो अप्लाई कीजिए। PCl3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड विल एग्जिस्ट और नॉट? सवाल बस आपसे सिंपल है। PCl3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सवाल आते हैं। फॉस्फोरस का लिखो कन्फिग्रेशन, समझो। फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन लिखिए और समझिए, कीजिए। PCl3 will exist or not? करेगा श्योर? PCl5 सोचिए, हड़बड़ाइए मत, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। मैंने कुछ सोच के क्वेश्चन किया होगा ना। PCl5 करेगा या नहीं करेगा? लगाइए दिमाग और आंसर लाइए। PCl5 करेगा, श्योर है आप? फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन बोलो यार। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3 बोलो हाँ या ना? और 3d0 भी तो हो जाएगा। अरे 3 में डी भी तो होता है, तो 3p3 तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। नहीं करेगा 3p5? अभी यही सिखा रहे थे, अब डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछल के मतलब नहीं जा सकता है। इट कैन बी विटनेस 3s1 3p3 और 3d1 बोलो हाँ या ना? तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 3 2 5 नहीं हो गया क्या? PCl5 will exist, आंसर इज यस। आया समझ में? लिखिएगा क्वेश्चन के तौर पे, लिखिएगा। among the following compound of phosphorus among the following compound of phosphorus among following compound of phosphorus which will exist among the following compound of phosphorus which will exist. The pehla is PCl4, the second one is PCl3, third one is PCl5, fourth one is PCl7. जो सही है उसमें सही का मार्क लगाएं, जो गलत है उसको गलत कर दें। क्या नहीं करेगा बोलो? PCl4 हो सकता है क्या? PCl7, PCl3 कर लो। सात बोलो यार, यहाँ कोवैलेंसी कितनी है इसकी बोलो? कोवैलेंसी कितनी है? 3, और यहाँ पे कितनी है? 5। ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा, और ये कौन से स्टेट पे? एक्साइटेड स्टेट पे। इसका आप एक्साइटेड बना के लाओगे, ठीक है? चलो फॉस्फोरस का लिख लो क्वेश्चन के तौर पे। ड्रॉ द क्वेश्चन के तौर पे, ड्रॉ द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। ड्रॉ द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। ड्रॉ द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस and find its covalency. Find its covalency. Draw the ground and excited state of phosphorus and find its covalency. Find its covalency. Find its covalency. सिमिलरली इसी से रिलेटेड कुछ सवाल और बोलिए, सब कोई आंसर कीजिएगा यहाँ से। वो बना लेगा, ठीक है? स्पेस छोड़ दो थोड़ा, या बाद में बना लेना, जैसा भी स्पेस लगे आपको। इसके नीचे ही बनाना, ओके? बताइए इसमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा? OF2, OF4, OF6, नन ऑफ दीज, नॉट। 1 2 3 4 कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा बोलो? OF2, OF6, OF4, नन ऑफ दीज। अभी से हिंट किया है तुमको, कौन सा करेगा? OF4 करेगा? 2 करेगा? 4 करेगा क्या?
इस मैक्सिमम कोवेलेंसी कितने में फॉल डाउन हो जा रही है? 4 है ही नहीं, 6 है ही नहीं। तो बताओ कौन-कौन नहीं हो सकता? बोलो हाँ या ना? सिमिलरली बताइएगा। 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। बोलिए एचएफ, एफएस2, एच4एफ, एनओएफ। कौन सा? कौन करेगा? इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहाँ फॉल डाउन हो रही है? तो एक ही बस बनता है भैया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यार? तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन आगे समझ में आ गया? अरे इसकी कोवेलेंसी एक पे ही फॉल डाउन करे तो एचएफ ही हो सकता है ना। सोचने का इसमें कुछ बात ही नहीं है। कुछ 2-4 हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएगा, पक्का बना लोगे? तो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट आप इसका बना के लाएंगे। फॉस्फोरस का। ठीक है? अच्छा एक मिनट अभी वाला मत। होलफुल मत हो। थिंक के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने बोला ना मुझे बैच को कंबाइन करने के मेजर रीजन यही है कि होलफुल हो के आप भागिए मत। आप सीख के जाइए, टाइम पे हम छुट्टी दे रहे हैं, कदर है मुझे भी। बाहर अंधेरा हो रहा है, बाहर आपका भूत बैठा है, आप ही को काटेगा। फालतू वाली बात है। थोड़ा ब्रॉड माइंड सेट के बनो यार। और तो मैं बोलती हूँ ना कि ये लड़के वरना मैं 10 लड़कियों को देखा हूँ 7 बजे शाम में ट्यूशन करके लाती है सीबीएसई की। और मेरे ही रास्ते से मैं देखा हूँ उधर टीचर्स लोग पढ़ाते हैं कुछ-कुछ, कितनी लड़की रहती है। तो फालतू की माइंडसेट से दूर हटाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। नौकरी कैसे जॉब करोगे यार बड़ा-बड़ा? वैसे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे तो छोड़ ही दोगे, नौकरी रिज़ाइन कर दोगे। फिर पठान में पड़ गया नौकरी तो। फिर पहला प्रेफ़रेंशियल होता है, पूछो लड़की से कुछ बोला बैंक में जॉब करेंगे। स्टार्टिंग के 6 साल बैंक का जॉब देखे हो कभी? नहीं पता है ना किसी दीदी जो पीओ हो या क्लर्क बनी होंगी, थोड़ा पूछ लेना उनसे। नहीं खेत में रहता है। ऐसा तकनीक होता है ना जहाँ पे स्कूटी ज़मीन से लगा है, कीचड़ ही कीचड़ होता है। 6-6 साल वहाँ जॉब करना रहता है। आईबीपीएससी वाला टीचर बनने का शौक है तो पता कर लो थोड़ा-सा। वो तो और अथाह-दिराम दे देगा। जहाँ एक बार पानी पड़ गया फिर नहीं सकते उधर। हो गया। उधर ही रहिए 3 महीना अब। एक बार तो हम गाड़ी लेके चले गए थे, वो साला फोर व्हीलर ऐसे कर रहा था। ऐसे, ऐसे मेरा ड्राइवर बोलता है भैया आप अगर पहले बताते तो हम इधर नहीं आते। ये बोला एक बारिश हो जाए वहाँ पर। अगर आधा घंटा बारिश हो गया, मैं, मेरा गाड़ी और मेरे लोग इधर ही रहेंगे फिर। और अगर नजर डालो ना, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। घर है उसको एक गाँव कहते हैं। उतने लोग रह रहे हैं बस। साला यहाँ भागेगा भी ना लोग, कहाँ भागेगा? लगते-लगते ये तो अगर यहाँ भाग लिया ना तो ओलंपिक में गोल्ड ले आएगा। ये देखिए, ओलंपिक का सीज़न चल रहा है थोड़ा-सा, इधर देखो। हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ लोग ना बात करने पे लगे हुए हैं। जिम का एक सॉकेट स्टेट बनेगा। बोलो, जिम का एक सॉकेट स्टेट बनेगा। कुछ लोग बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन देखने लगे, मैं बता देता हूँ। लास्ट में होते हैं 4:2 3:10 बनेगा क्या? अब D10 तक दिया, लास्ट वाला कौन हो गया? 4S हो सकता है? बट 4S बताओ अनपेयर्ड है बच्चा, पेयर्ड है। तो इस ज़्यादा-ज़्यादा उछल के आगे जा सकता है एक बार। तो ज़्यादा-ज़्यादा कितना बनेगा इसका? एक और बनेगा अनपेयर्ड। तो ये ज़्यादा-ज़्यादा या तो 0 हो सकता है कोवैलेंसी, अगर ये उछल के चला गया तो ये क्या हो जाएगी 2। इसीलिए जिंक का हमेशा तुम क्या बनाते हो? जिंक क्लोराइड ZnCl2 कभी ZnCl बनते देखे हो? नहीं। जिंक ऑक्साइड बनाते हैं आप, ZnO बनाते हो। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि O के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। आया समझ में? इसी मैक्सिमम जिंक से कितने का हो सकता है? और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, 3D10 तक फ़ील्ड है। आया समझ में? चलो, समझ में आ गया सभी को इक्विवेलेंसी वैलेंसी बार्टलेट रूल समझ में आया। बार्टलेट ने क्या कहा था कि ज़ेनन नाम का कंपाउंड है, वो ही फॉर्म करेगा, कैसे फॉर्म करेगा बात की बात है। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट एडिशन करना इंपॉर्टेंट है बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। तो अनुपात में बॉन्ड फॉर्म करेगा। समझ में आ गई बात है? ये अभी इंट्रो था चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और बहुत सारा होमवर्क भी करेंगे हम लोग। तो हमें टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं। आ जाना। क्या कॉपी?